वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 मई 2025 और 5 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो कोयला खनिकों की कठिन मेहनत और समाज में उनके योगदान को याद करने के लिए हर साल 4 मई को ये कोयला खनिक दिवस यानी कि कोल माइनर्स डे मनाया जाता है। अच्छा, 4 मई को ही इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो जो अग्निशमक होते हैं, जो पेशेवर अग्निशमक होते हैं, उनके सम्मान के लिए हर साल 4 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। और इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे तो टॉप पर रहा था, लेकिन इंडिया की रैंकिंग 151 रही है 180 देशों में। 180 देशों में अपना इंडिया 151वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथनी अल्बनीज ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया के अभी भी प्रधानमंत्री थे एंथनी अल्बनीज। अब इन्होंने प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीत लिया है और पिछले 21 सालों में ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति बने हैं। पिछले 21 साल में ये पहली बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर रिपीट हुए हैं और तुरंत रिपीट हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अभी गैबोन ने सैन्य नेता ब्रायस ओलेगी नेगुएमा ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में डेनियल नोबोआ ने निर्णायक जीत हासिल की थी। मार्क कार्नी ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने। क्रिश्चियन स्टोकर ये नए गठबंधन के साथ ऑस्ट्रिया के चांसलर बने। यामांडो ओरसी ये उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने। एली वोलोजन ने रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और कंस्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस नदी पर बने वगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? तो वगलिहार डैम ये चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। और इसी नदी पर ये वगलिहार डैम से पानी रोका गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें 3 नदियों का पानी पाकिस्तान जाता है और 3 नदियों का पानी भारत के लिए है। और जो 3 नदियां हैं चिनाब, झेलम और इंडस यानी कि सिंधु, तो इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान जाता है और रावी, ब्यास और सतलज इन नदियों का पानी भारत आता है। तो ये चिनाब नदी पर है वगलिहार डैम। इससे जाने वाला जो पाकिस्तान को पानी जाता था उसे अब रोक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित हाई आईक्यू सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में शामिल किया गया? तो ये वंदन पटेल को शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं वंदन पटेल। ये क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट हैं और इंडो अमेरिकन हैं। इनको आईक्यू सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में निर्मित इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो रूस का ये मिसाइल सिस्टम है इग्ला एस मिसाइल सिस्टम। ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे क्या होता है, जो दुश्मन देश के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। तो ये जो इग्ला एस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको रसिया से भारत ने खरीदा है। अब रसिया से खरीदा तो ये है मैप में रसिया। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रसियन रूबल। और रसिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ।
भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। रूस ने रोसकोसमोस के नए प्रमुख के रूप में दिमित्री वाकानोव को नियुक्त किया। रूस ने बेलारूस में अपनी ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है। रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने की वजह से 2 साल का निलंबन मिला है। और रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता? तो ये हैं लॉरेंस वोंग। इन्होंने अभी सिंगापुर के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिवानंद जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो शिवानंद जी ये एक प्रसिद्ध योग गुरु थे और अभी 128 साल में, कितना, 128 साल की एज में इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे शिवानंद जी, ये वाराणसी के थे और इनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो ये तेलंगाना में किया गया। ये विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान है और इसका उद्घाटन हैदराबाद के कान्हा शांति वन में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, अभी तेलंगाना में टेशील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना सरकार ने हेट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। तेलंगाना सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना। सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज तेलंगाना ने शुरू किया। तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला। तेलंगाना सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है और तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अच्छा, तेलंगाना में कंवर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9 मई 2025 को होने वाले मॉस्को विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो रूस के मॉस्को में ये विजय दिवस परेड होनी है और कब होनी है? 9 मई को। पहले प्रधानमंत्री मोदी को इसमें इनवाइट किया गया था, लेकिन पहलगांव अटैक की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ये रसिया का विजिट कैंसिल कर दिया। उसके बाद घोषणा हुई थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस जाएंगे, अब उन्होंने भी अपना विजिट कैंसिल कर दिया है। तो अब रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ 9 मई के इस विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। राज्यों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये भारत की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण नीति है जिसमें जहाज मरम्मत, जहाज पुनर्चक्रण ये सब शामिल रहेगा और इसका लक्ष्य है 2030 तक 6,600 करोड़ रुपए का निवेश करना। अब ऐसा करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, अभी केयर एज राज्य रैंकिंग जारी की गई, इसमें महाराष्ट्र टॉप पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की। महाराष्ट्र के कराड़ शहर में 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास डस्ट लेक ये पुणे में शुरू हुआ। प्रवीण परदेसी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर रखा जाएगा और राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरीपुर टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म एशियाई नेट लॉन्च करने की घोषणा की है?
तो ये भारत के चुनाव आयोग ने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ACI नेट लॉन्च करने की घोषणा की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के देश भर में 40 से ज़्यादा ऐप और पोर्टल हैं। लगभग 40 से ज़्यादा ऐसे ऐप और पोर्टल मिला के 40 से ज़्यादा हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम करते हैं। इन सब अलग अलग तरह के ऐप को अब मर्ज करके एक कंप्लीट डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है ACI नेट। इसको लॉन्च करने की घोषणा चुनाव आयोग ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई? तो ये छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में रखी गई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये देश का पहला AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क होगा और इसकी नींव छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर 22 में रखी गई। अब छत्तीसगढ़ तो ये है मैप में छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं वैष्णोदेव साय और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रमन डेका। अभी वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ। 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें गेवरा और कुसमुंडा ये छत्तीसगढ़ की हैं। रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा और बसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? 15 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किस देश के राष्ट्रपति ने की है? मोल्डेव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इससे पहले यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, इन्होंने 12 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो अब तक हाईएस्ट थी, लेकिन इस रिकॉर्ड को अब मोल्डेव के प्रेसिडेंट ने तोड़ दिया है। इन्होंने 15 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब मोल्डीव तो ये है मैप में मोल्डीव। मोल्डीव की कैपिटल क्या है? माले। मोल्डीव की करेंसी है मोल्डीवियन रुपया और मोल्डीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइजू। इन्होंने ही 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा, भारतीय नौसेना ने मोल्डीव के तटरक्षक जहाज MNDF हुर्वी को सफलतापूर्वक रिफिट किया है। एक्चुअल में ये जो हुर्वी है तटरक्षक जहाज, इसे भारत ने ही मोल्डीव को दिया था और ये जहाज अभी रिफिट के लिए यानी कि मरम्मत के लिए भारत आया हुआ था। मोल्डीव में डेम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई। मोल्डीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI शुरू करने का निर्णय लिया। मोल्डीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। भारत और मोल्डीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया। मोल्डीव ने 26 जुलाई 2024 को अपने आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। मोल्डीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा और भारत ने मोल्डीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया? तो लकुंडी स्मारक ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है और इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये कर्नाटक में है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। अभी गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की बढ़ोतरी की गई है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला ये बेंगलुरु में आयोजित होगा। कर्नाटक में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की गई। कर्नाटक सरकार अन्न भाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराएगी और गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत ये बेंगलुरु में खोला है। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है ये कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज सागर बांध है ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुख नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं और कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कोनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला?
तो ये सर्वप्रिय सागवान को मिला है। सर्वप्रिय सागवान, ये है सर्वप्रिय सागवान। ये बीबीसी की एक पत्रकार हैं और इनको अभी दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पायल कपाड़िया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया। आमिर खान को मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। पे शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल सिंगल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। तो विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन का आंसर जितना ज़्यादा डिटेल में आपको पता है आप डिटेल में लिखो। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे पूरा 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स का PDF मैंने पोस्ट कर दिया है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी 1 मई को महाराष्ट्र का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया और 1 मई को ही गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार कर रहा है और इनका शुभंकर याद रखना, इनका शुभंकर है गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर है गज सिंह। मणिपुर में युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। UAE ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई और जापान ने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया है और जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह भी लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाया है। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। कमला प्रसाद बिसेसर ये त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बने। UGC के चेयरपर्सन विनीत जोशी बने हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक का 6ठा संस्करण संपन्न हुआ है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। पहले नंबर पर कौन है? केन्या। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका बना है और सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल चाइना के पास है। पंजाब में मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने UPSC के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।